नमस्कार, आप देख रहे हैं वेणु न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में चुनावी सरगर्मी बहुत तेजी से हाई फीवर की तरफ भाग रहा है। तापमान एकदम 100 डिग्री से ऊपर होने वाला है। कारण कि इस चुनावी दंगल में बहुत ऐसे चर्चित चेहरे जुड़ गए हैं जिससे पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियों में बहुत ही घमासान मचा हुआ है। कई जगह तो ऐसा है कि जो वहां का सिटिंग विधायक था उनके टिकट को काट दिया गया है, नए चेहरे को वहां से उतारा गया है। कई ऐसे भी जगह हैं जहां खुद लोगों ने अपना टिकट छोड़ दिया है। अभी आपको बताते हैं, सबसे ताजा और सबसे हॉट टॉपिक है खेसारी लाल यादव यानी शत्रुघ्न कुमार। खेसारी लाल यादव को छपरा से टिकट मिला है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया खेसारी लाल तो कहीं थे ही नहीं, उनकी बीवी चंदा देवी थी। तो उसका कारण यह है कि चंदा देवी को ही वहां से टिकट मिलने वाला था, लेकिन किसी तकनीकी कारण से उनको टिकट नहीं मिला। मजबूरन खेसारी लाल यादव को मैदान में उतरना पड़ा। अब आपको बताते हैं कि खेसारी लाल यादव जो थे वो एकमा विधानसभा से टिकट चाह रहे थे, लेकिन उन्हें वहां से टिकट नहीं मिला। वो नाराज तो हो गए, लेकिन अंत में छपरा से ही उन्हें टिकट दे दिया गया। पहले उनकी बीवी को चंदा देवी को मिलना था, जो कि उन्होंने अभी एक हफ्ते पहले भी एक इंटरव्यू के दौरान हल्का सा इशारा जरूर किया था कि हो सकता है कि उनकी बीवी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन कंफर्मेशन कुछ नहीं था। अब चंदा देवी पहुंची टिकट लेने तो पता चला कि चंदा देवी का बिहार के किसी भी विधानसभा के लिस्ट में नाम ही नहीं है, यानी उनका नाम हो सकता है बिहार से बाहर हो, जहां वो मुंबई वगैरह में रहती थी। अब चूंकि वो नाम न होने की वजह से टेक्निकल इशू हुआ और मजबूरन खेसारी लाल यादव को टिकट दिया गया। हालांकि चंदा देवी भी अगर खड़ी होती तो आप समझिए कि वहां खेसारी लाल यादव ही लड़ाई लड़ रहे होते। अब यह है कि कोई चेहरा सामने नहीं है, डायरेक्ट खेसारी लाल यादव है। अब आप सुनिए, जो लोग ये सोच के ला रहे थे कि खेसारी लाल यादव बहुत चर्चित चेहरे हैं, हो सकता है चुनाव जीत जाएं, तो ऐसा संभव है। जो विधानसभा में जातीय समीकरण है वो भी बहुत हद तक इस बात को समर्थन देता है, क्योंकि खेसारी लाल यादव यादव समाज से आते हैं, इसीलिए लालू यादव ने उन पर भरोसा जताया है, तेजस्वी यादव ने उन पर भरोसा जताया है कि यह सीट तो कम से कम निकाल ही जाएं। दूसरा एक और कारण है कि छपरा के जिस विधानसभा सीट से खेसारी लाल यादव को टिकट मिला है, वहां से बीजेपी का कैंडिडेट कमजोर माना जा रहा है। छोटी कुमारी जो वहां से इनके अगेंस्ट में लड़ेंगी, उनकी दावेदारी थोड़ी कमजोर मानी जा रही है खेसारी लाल के मुकाबले। अब पता यह चलता है कि खेसारी लाल यादव को मजबूरन उतरना पड़ा, तो फिर आनंद फानंद में बहुत सारे तर्क गढ़े गए। यह बताया गया कि नहीं कोई ऐसी दिक्कत थी, वो घर की महिला कहां जाएंगी। अरे घर की महिला अब आ गई क्या? पहले भी तो वो घर की महिला थी, लेकिन मजबूरन अब उनको पीछे साइड कर दिया गया है कि भैया तुम साथ में रहो जरूर, लेकिन इस बार लालटेन को हम उठाएंगे। अब जो यादव समाज है छपरा विधानसभा का, वो बहुत ही उत्साह में है, उल्लास में है, और सब लोग टिकट कटा के वापस जा रहे हैं बिहार वोट करने के लिए। और लगभग जितना एक्साइटेड जनता है वो देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार बिहार के चुनाव में क्या नया होने वाला है। हालांकि बीच बीच में खेसारी लाल यादव बोलते रहते हैं कि जितना अभी पीछे उन्होंने बाइट दी थी कि तेजस्वी ने 17 महीने में जितना काम दिया है, उस आधार पर इन्हें 5 साल का मौका मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि ये पार्टी में उतर गए हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं। दूसरा, ये यादव हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, नहीं तो उस 17 महीनों में केवल तेजस्वी यादव ने काम नहीं किया, साथ में नीतीश कुमार भी थे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और वो उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन 17 महीने का पूरा क्रेडिट उप मुख्यमंत्री को दे देते हैं, मुख्यमंत्री को बिल्कुल साइड। ऐसा संभव नहीं हो सकता। अगर काम किया है तो दोनों ने ही किया है, केवल तेजस्वी ने कर दिया ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन अब चूंकि जनता है, जनता के मन में जो बोलना है वो बोलेगी, और उसको ये नैरेटिव देते हैं नेता लोग। तो खेसारी लाल यादव जो हैं वो छपरा से उतर गए हैं और ये कह रहे हैं कि अब मैं कला से दूर हो जाऊंगा, अब मैं छपरा में 15 दिन बिताऊंगा,
ताकि मैं अपने सम्मानित जनता की सेवा कर सकूं। आपको क्या लगता है कि क्या खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा में समय दे पाएंगे? क्या अपने क्षेत्र में वो काम करने के लिए समय दे पाएंगे, या वो कला से ही नजदीकी उनकी बनी रहेगी? क्या वो जीत पाएंगे ये विधानसभा चुनाव? जो भी हो आपके मन में, आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। धन्यवाद।